मुजफ्फरनगर के थाना सिविल लाइंस क्षेत्र स्थित जनकपुरी मोहल्ले में बुधवार को एक मुस्लिम परिवार द्वारा खरीदे गए मकान को लेकर विवाद खड़ा हो गया। स्थानीय लोगों के विरोध के बीच प्रशासन ने पुलिस बल की मौजूदगी में परिवार से मकान खाली कराया। इस कार्रवाई के बाद मौके पर काफी देर तक तनावपूर्ण माहौल बना रहा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर आसिफ है। और यहाँ पर पुलिस आई है और हमें मकान ये हमने ले रखा था और आते ही सब खाली करवा लिया। हमें कोई टाइम नहीं। आपने मकान कब लिया था, किससे लिया था? हमने मकान ये 3 महीने पहले लिया था, डॉक्टर जुनेश से लिया था और राम कुमार जी के नाम है ये। और हमें ये तो बताया था कि क्या नाम किस पे प्रधानमंत्री जी का वो है लोन योजना का, और ये हम सब पर आगे देंगे क्लियर। क्या इस मकान का बैनामा भी है? इस मकान का इकरारनामा है, बैनामा में थोड़ा टाइम है और बैनामा कराने के लिए कितने पैसों में तैयार। ये हमने 19 लाख में लिया था। इसमें 14 लाख रुपए हमने दे रखे हैं, 5 लाख रुपए उनके बाकी हैं और 5 लाख देके तब आज तो ये हुआ है सर जी के प्रशासन आई यहाँ पर और बस तुरंत आते ही खाली कराया हमसे। कोई नोटिस नहीं दिया, कोई टाइम नहीं दिया हमें। क्या चाहते हैं? हम तो देखो सारा सामान बाहर पड़ा है हमारा, हम ही चाहते हैं हम कहाँ जाएं। बस हम ही चाहते हैं कि समय मिले और हमें पैसा वापस कराया हमारा। 2 बजे से बाद में पता चली हमें, तो खाली करो। ताला लगा दिया प्रशासन ने, ताला लगा जबरदस्ती। मुस्लिम परिवार का आरोप है कि उन्हें मकान खाली कराने से पहले किसी प्रकार का नोटिस या समय नहीं दिया गया। परिवार का कहना है कि पुलिस और प्रशासन ने उनका सामान घर से निकालकर सड़क पर रख दिया। परिवार के सदस्यों ने कहा कि वे छोटे छोटे बच्चों के साथ रह रहे हैं और अब उनके सामने रहने की समस्या खड़ी हो गई है। उनका दावा है कि मोहल्ले के कुछ लोगों को ही उनके मुस्लिम होने पर आपत्ति है, जबकि क्षेत्र में पहले भी कई मकान मुस्लिम परिवारों द्वारा खरीदे जा चुके हैं। परिवार ने यह भी कहा कि यदि कोई हिंदू परिवार मकान खरीदना चाहता है तो वे मकान बेचने को तैयार हैं। रेखा जी, क्या आज तो हंगामा किया जा रहा है? आज हम हंगामा मुसलमान इस गली में नहीं चाहिए। हम अपने विरोध हमें चाहिए नहीं। ये गंदी चीज खाते हैं, हमारे बच्चों को, हमारे बच्चे लिखने भारी हो रहे हैं गली में। हम नहीं चाहते। हमारी सब हिंदू बिरादरी थी इस गली में, चुप चुप मकान बेच के जा रहे हैं। चुप चुप मकान बेच रहे हैं। जब यहाँ मुसलमान आ जाते हैं तब हमें पता चलता है कि हाँ मुल्ला ने खरीद लिया। हम नहीं चाहते यहाँ मुल्ला आते हैं। किस तरह की दिक्कत होती है? हमें बहुत दिक्कत है जी। भैया भैया मांस मट्टी हमारे हमारे जो लड़कियां आवास विकास के तहत खरीदा कैसे भाई, वो तो हम बोल रहे हैं ना। मोहल्ले के कुछ निवासियों विशेषकर महिलाओं ने आरोप लगाया कि परिवार के आने के बाद वे स्वयं को असुरक्षित महसूस कर रही थी। उनका कहना था कि रात में तेज आवाज में गाने बजाए जाते थे और कुछ युवक देर रात तक गली में खड़े रहते थे, जिससे असहज माहौल बनता था। डॉक्टर जुनेद से ये गली नंबर 3 डॉक्टर जुनेद है, इनसे खरीदा है हमने और राम कुमार ने उन्हें बेचा है। तो सामान क्यों निकाल के फेंक दे बाहर? सामान तो बस आते ही ये कहा है कि यहाँ से सामान खाली करो बस। अब बताओ इतनी मोहल्ले वासी विरोध कर रहे हैं आपको यहाँ रहने का? वासी विरोध कर रहे हैं। तो बेचारा को ठिकाना भी नहीं, हिंदू संगठन वाले लोग जो हैं, सड़क पे सामान फेंक दिया सारा। हिंदू संगठन वाले जो लोग हैं उन्होंने धरना दिया है। बताओ छोटे छोटे बच्चे इनके। क्या कह रहे हैं आपको? और समय तो आकर ये कहा है कि खाली करो, खाली कर दो, सील लगेगी। सील लगेगी, यही कहा है। पीड़ित परिवार ने प्रशासन पर पक्षपातपूर्ण कार्रवाई का आरोप लगाया। उनका कहना है कि बिना किसी कानूनी नोटिस के मकान खाली कराया गया, जिससे उनके अधिकारों का उल्लंघन हुआ। वहीं प्रशासन की ओर से नायब तहसीलदार और पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में मकान खाली कराया गया तथा सामान बाहर रखवाया गया। हालांकि प्रशासन की ओर से कार्रवाई के कानूनी आधार पर विस्तृत आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। घटना की सूचना मिलते ही विभिन्न हिंदू संगठनों के पदाधिकारी मौके पर पहुंचे। बताओ आज क्या हुआ यहाँ पर? मेरा नाम रमेश प्रजापति है, जिला मुजफ्फरनगर। और यहाँ भी जनकपुरी मोहल्ले में एक सूचना मेरे पास प्राप्त हुई कि तहसीलदार और पुलिस वाले आके यहाँ दबंगई के द्वारा 2 परिवारों का सामान निकलवा के गली में डाल दिया है। आगे मैंने बात करी नायब साहब से, तो मैंने पूछा भाई क्या मामला है, क्यों ऐसे सामान निकलवा रहे किसी का? तो उन्होंने बताया कि पहली पार्टी ने प्रधानमंत्री योजना के तहत ये मकान में पैसा लगाया है और इन पार्टियों को बेच दिया है।
हमने इनसे जानकारी की भाई आप लोगों को जानकारी थी या नहीं थी। इन्होंने कहा जी, उन्होंने हमसे कहा कि भाई हम ये सब क्लियरिटी करा के आपको देंगे। चलिए ठीक है, इनकी गलती है, इन्होंने इस तरह का मकान क्यों लिया, लेकिन प्रशासन की कोई ये गुंडाई थोड़ा ही है, ये संविधान का देश है, बाबा साहब ने सबको अधिकार दे रखा है। पहले प्रशासन को इनको नोटिस देना चाहिए था कि भाई आप 1 हफ्ते के अंदर इस मकान को खाली कर दीजिए। ये लोग ना करते तो तब इस तरह की कार्रवाई करते। अब मैं डीएम को फोन लगा रहा हूँ तो डीएम फोन नहीं उठा रहा हूँ, सिटी मजिस्ट्रेट को फोन लगा रहा हूँ तो उसका चेला बोल रहा है कि मतलब जो है वो मीटिंग में बैठे हैं साहब। अभी मैंने मंत्री जी से बात की है लखनऊ, अभी दिमाग ठीक हो जाएगा इन सब का। ऐसे थोड़ा ही कोई मतलब जो है गुंडागर्दी चलती है, हैं? क्या होता है हिंदू मुसलमान? आज तक भारतीय जनता पार्टी ने किसी एक मुसलमान को देश से निकाल के दिखाया है क्या? हैं? ये देश के बासिंदे नहीं हैं क्या? ये हमारे लोग नहीं हैं क्या? हम लोग इनके साथ व्यापार कारोबार नहीं करते या ये लोग हमारे साथ नहीं करते? बताइए। जब मीट खाना होता है तो सारे ये बजरंग दल वाले और शिवसेना वाले सारे मीनाक्षी चौक पर ही मिलते हैं शाम को मूला पे बैठ के, तब कहाँ इनका हिंदू पढ़ना चला जाता है? हैं? तो क्या किसी का दबाव में किया जा रहा है? ये दबाव ही है और क्या है? किस तरह का दबाव? भाई दबाव है कुछ, अभी पता नहीं वो कोई था को मैं भी हिंदू परिषद का हूँ या हिंदुओं का मोहल्ला है, मुस्लिम कैसे आ गए? अरे दे दे 5 करोड़ रुपए, तू दे दे इसके जो है इस मकान के 5 करोड़ रुपए दे दे इस परिवार को, ये अपने मुस्लिम मोहल्ले में चले जाएंगे जब तेरे को इतनी परेशानी है। हैं? ये धक्के खारी है गाय, ये साले बकवास करते हैं गाय माता के रक्षक हैं, हम रक्षक। आज तक किसी ने गाय पाल के दिखाई क्या? हैं? बदनाम मुसलमान को करते हैं, काम सारा अपने आप करते हैं। तुम्हारा क्या स्टैंड रहेगा यहाँ? क्या है मेरा स्टैंड ये है कि अगर इन लोगों की समझ में आ गया ठीक है, नहीं तो अभी पार्टी के कार्यकर्ता आ रहे, अभी चल के डीएम कार्यालय पर धरना दिया जाएगा, इनका दिमाग दुरुस्त करा जाएगा। मंत्री से बात हुई थी आपकी? मेरी अभी कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी से बात हुई है, उन्होंने कहा कि ठीक है वहाँ की जो भी सिचुएशन है मुझे भेजिए, इनके कागज मैंने भेज दिए हैं, अभी वो डीएम साहब से बात कर रहे हैं। ऐसे थोड़ा ही होगा, कानून का देश है, कानून के तरीके से चलना चाहिए, उसमें क्या दिक्कत है? वहीं भागीदारी पार्टी के पश्चिमी उत्तर प्रदेश प्रभारी रमेश चंद प्रजापति भी मुस्लिम परिवार के समर्थन में पहुंचे। रमेश चंद प्रजापति ने कहा कि यदि मकान की खरीद फरोख्त में कोई अनियमितता थी तो प्रशासन को पहले संबंधित परिवार को नोटिस देना चाहिए था। उन्होंने दावा किया कि इस संबंध में उन्होंने कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर से भी फोन पर बातचीत की। मुस्लिम के मकान खरीदने के बाद धरने पर बैठे थे, क्या आज थाना सिविल लाइंस पुलिस को सूचना मिली कि जनकपुरी गली नंबर 3 में कुछ लोग 20 से 25 लोग भीड़ लगा के बाहर 2-3 मकानों के बाहर बैठे हुए हैं, कुछ डिमांड्स कर रहे हैं। सूचना मिलते ही थाना सिविल लाइंस पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने मौके का जायजा किया और प्रशासनिक अधिकारियों को भी सूचित किया गया। मौके पर अभी नायब तहसीलदार साहब मौजूद हैं और असेसमेंट कर रहे हैं। जो भी प्रकार की शिकायतें हैं वो जनता की सुन रहे हैं और उसी के अनुरूप विधि संगत कार्रवाई की जा रही है। पूरे घटनाक्रम के दौरान थाना सिविल लाइंस प्रभारी निरीक्षक इंद्रजीत सिंह भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित रखा और किसी भी अप्रिय घटना को होने से रोका। घटना के बाद क्षेत्र में देर तक तनाव का माहौल बना रहा, हालांकि किसी हिंसक घटना की सूचना नहीं मिली। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।